भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति बालपन में भी हो सकती है, युवान में भी हो सकती है, और बुजुर्ग हो वो भी भक्ति कर सकता है। और ठाकुर जी का आनंद तो एक रस ऐसा होता है कि जो किसी भी उम्र में जो दृढ़ निश्चय कर ले और ठाकुर जी में मन लगा दे तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसा ही सुख देने के लिए मेवाड़ में पधारी हैं यति किशोरी जी, और इनकी जो उम्र है 7वीं कक्षा में ये पढ़ती हैं मुंबई में इंग्लिश मीडियम में। लेकिन जिस रूप में, जिस अंदाज में ये कथा का वाचन करती हैं, नानी मायरा लेकर मेवाड़ की धरती पर आई हैं। कभी मीरा ने अलग जगाई थी मेवाड़ में, आज यति अलग जगा रही हैं भक्ति रस की, और नानी माई के मायरे में सभी भक्त झूम रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। यति किशोरी जी हमारे साथ में हैं। किस रूप में आपके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था और अब क्या आप इसके संदर्भ में? हमारे घर में हमेशा से भक्ति में माहौल रहता है। मेरे माता पिता, दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची सभी एक साथ ही रहते हैं और सभी हमेशा भक्ति भावना में रहते हैं। तो कृष्ण जी की जब लीला सुनती थी तब मुझे भी मन में एक ऐसा भाव आया कि हाँ, मुझे भी दुनिया को कृष्ण जी की लीला बतानी है और श्याम बाबा का कथा सुनानी है। इसीलिए क्या क्या कथाएं आप किस उम्र से शुरू की है? मैंने 1 साल पहले कथा करनी शुरू करी और तब मेरी उम्र केवल 10 वर्ष की थी और अभी मैं 11 वर्ष की हूँ। और आगे आने वाले समय में किस रूप में आप कथा का वाचन करना चाहते हैं? मैं अभी श्रीमद् भागवत मेरी लॉन्च होने वाली है SCI के द्वारा। मेरे बड़े पापा श्याम अग्रवाल जी जिनके चैनल पे मेरी कथा लॉन्च होगी श्रीमद् भागवत। इसके बाद राम कथा, शिव पुराण सभी कथाएं मैं करूँगी। और जो छोटे छोटे बालक हैं, बालिकाएं हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या विदेशों में रहते हैं, सनातन धर्म के हैं, उनको क्या आप आग्रह करना चाहेंगे इस संदेश मैं के उनसे माध्यम? यही आग्रह करना चाहूँगी कि सभी आध्यात्म से जुड़े, कथा में आए, कथा सुने, भगवान की लीलाओं को सुने कि भगवान कैसे सबकी सहायता करते हैं, कैसे भगवान अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो जब आज के युवा ये बातें सुनेंगे तभी वो सीखेंगे। और राम मंदिर बना है, राम मंदिर की तो बहुत खुशी है, प्रसन्नता है कि 22 जनवरी को राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है और बहुत खुशी है। सभी ने देखा कि राम जी इतने सुंदर वेश में, इतने सुंदर मुख के साथ, इतने सुंदर वेश में आज अयोध्या में आए हैं। उनका इतना भव्य, इतना सुंदर मंदिर बनाया है। हमारे प्रधानमंत्री PM मोदी जी ने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। राजनेताओं को राजनीति में किस रूप में रहना चाहिए? क्या धर्म के प्रति उनको भावना रखनी चाहिए? सभी को धर्म के प्रति भावना रखनी चाहिए क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कहता है कि हर मनुष्य में, हर जीव में, हर प्राणी में भगवान का निवास होता है। तो सभी को ये बातें सीखनी चाहिए, सुननी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो जिस रूप में आज सनातन धर्म है वह सभी का सम्मान करता है, सभी का सत्कार करता है और अध्यात्म का ऐसा रस घोलता है कि सभी धर्म एक रूप में होते हैं। सभी नदियां अलग अलग रूप में, अलग अलग धर्मों में बहकर एक सनातन धर्म के सागर में मिलती हैं। यही सनातन सभी के लिए मंगलमय होता है। सभी के लिए, जितने भी श्याम प्रेमी बैठे हैं, सभी के लिए मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि कभी भी आप किसी चीज को लेकर चिंता में हो, कभी भी दुखी मत
विपदा जो आई, विपदा जो आई बाबा रे डाली है ये बचानी है हमारे मन की बात, हमारे मन की बात बाबा हमारे से बचानी है हमारे मन की बात, हमारे मन की बात, हमारे मन की बात, हमारे मन की बात बाबा थारे से ना जानी है थारे मन की बात थारे से ना जानी है थारे मन की बात क्यों मैं जाने लगी थी पालक में हाथ आया यही हो बस भागना ओ भोले का प्रेम कितनी थारी मेहर काली है भूला कैया श्याम, भूला कैया श्याम कितनी थारी मेहर काली है भगवान बचानी है हमारे मन की बात, हमारे मन की बात सभी के लिए जितने भी शाम पे बैठे हैं सभी के लिए मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि कभी भी आप किसी चीज को लेकर चिंता में हो कभी भी दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि नसीब खोटो है परिवार खोटो है तो डरे किस मन रोयो गाचो है तूने साचो है रुखाड़ा दिन रात को
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। एक बार आप सभी भी हो एक बार जितने भी परिवार के लोग बैठे हैं सभी मिलकर गाएंगे, मेरी झोपड़ी के रामचंद्र की झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो क्या करेंगे? हो राम आएंगे तो मैं जग जाऊंगी। राम आएंगे तो मैं धस जाऊंगी। दीप जला के दीवाने में बनाऊंगी। दीप जला के दीवाने में बनाऊंगी। और ये सब काम करेंगे तो क्या होगा? मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इसको भी विश्वास है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज झूले जाएंगे राम आएंगे। आज पूरे श्री श्याम सेवा ट्रस्ट में इतना भव्य श्याम मंदिर का भूमि पूजन किया है, तो इनके मन में भाव क्या क्या होंगे? मेरी झोपड़ी के बाद आज खुले जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुले जाएंगे श्याम आएंगे। दोनों हाथ उठाकर मेरी झोपड़ी के बाद आज खुले जाएंगे श्याम आएंगे। श्याम आएंगे। ओ श्याम आएंगे आएंगे श्याम ओ श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। ओ श्याम आएंगे आएंगे सबके राम आएंगे। आएंगे आएंगे सबके राम आएंगे। उदय उदिगे। देखो ये पूरे श्याम मंदिर बनने वाला जो चारों हाथ जोड़े के पूरे तालियां जोरदार एक साथ। उदय उदिगे भाग्य आप जगे जाएंगे श्याम आएंगे। उदय उदिगे भाग्य आप जगे जाएंगे श्याम आएंगे। ओ श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। ओ श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। सुनिए मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ इस भजन के माध्यम से। ये भजन दिल्ली के हमारे बड़े भाई जो हमारे बीच में नहीं है श्याम जी। श्यामणी के भाग्य आज खुले जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुले जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुले जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुले जाएंगे श्याम आएंगे। श्याम आएंगे श्याम आएंगे श्याम आएंगे श्याम आएंगे श्याम आएंगे श्याम बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोले श्याम प्यारे की जय हो। आइए मेरे
दरबार मन को लुभाया ये दरबार धूप इस दिल में उठने लगी धूप दिल में उठने लगे शाम से हो गया मुझको प्यार शाम से हो गया मुझको प्यार झुक कर किया नमन झुक कर किया नमन झुक कर किया नमन के मेरे दिन बदल गए झुक कर किया नमन के मेरे और देखिए इतना और इतना सुंदर दरबार सजा है तो एक ही चीज मुझे सकती है दरबार दरबार सावरिया ऐसो सटो थारो दयालु आपे क्यों
वाले शाम तेरी शरण में आ गयो तेरे नैना में समा गयो बाबा हार मानी भीड़ पड़ी
और सनातन धर्म को ये चीख चीख कर कहता है कि सर्वे एक बार जय श्री राम कहते हैं, वो भी सिखाना जरूरी है कि प्रातः काल उठई रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम, माता पिता को प्रणाम करते, उनकी सारी बातें मानते। तो जब आपके बच्चे ये सुनेंगे तभी वो सीखेंगे और तभी उनमें राम जैसे गुण आएंगे। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। आइए सभी लोग मिलकर राम जी को मनाएंगे, राम जी को बुलाएंगे। सुबह सुबह पे राम होना चाहिए, सुबह सुबह ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए। आगे सबको समझ में, सभी मिलकर गाएंगे। चले हमेशा उड़ना राम के पथ में चले हमेशा उड़ना राम क्या क्या सत्य, हमें भी सत्य के राह पर चलना चाहिए। क्योंकि देखिए आज हम कहीं पे किसी का फोन आया, अरे कथा में जाना है, किधर हो आप? अभी भी घर में मेकअप कर रहे हो और आपने बोल दिया बस गाड़ी में निकल गए, बोल दिया फिर वो आपको 10 दिन बाद यही बात पूछेगा तो आपको थोड़ा बहुत सोच विचार करोगे, लेकिन वापस याद आ जाएगा। जब वो 2 महीने बाद यही बात पूछेगा तब आप भूल जाओगे, याद होगा यहाँ हम तो वहाँ पर मेकअप कर रहे हैं। इसीलिए सबसे भी राह पर चलना चाहिए। और वो कब होगा? जब होना चाहिए बाजू में कौन बैठा है, क्या हो रहा है, पर फिर भी हम सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और जब इस पंडाल से बाहर जाते हैं तब आपस में बात करते हुए जाते हैं। तो वैसे ही हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। एक दूसरे के खातिर हम भी सोचे आगे आए, खुद भी अच्छे कर्म करे और सबको सिखलाए, खुद भी अच्छे कर्म करे और संग में सबको सिखलाए। और ये कब होगा? जब हम सत्संग में आएंगे, जब दिल में ये अरमान होना चाहिए, दिल में ये अरमान होना चाहिए। वो ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए। एक बार आप सभी लोग सुबह 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 ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए।
चढ़ा दे। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं मैं तो जलधारा बरसाऊं जलधारा बरसाऊं नरसिंह जी की इस पूजा को देखा, ठाकुर जी प्रसन्न हुए। ठाकुर शिव राजा स्नान कराऊं और उन्होंने नरसिंह जी को कहा, नरसिंह मैं तेरी पूजा से सेवा से प्रसन्न हूँ। एक ही वरदान दूंगा, जो भी मांग ले वो मांग ले। मेरी तीव्र इच्छा है। अब शिव जी अपनी आप बीती सुनाते हैं और नरसिंह पर गौरा माता खूब सुंदर सा। गौरा माता ने कहा, थे तो ठीक जाओ, तुम्हें पूछोगे जी बताओ। गौरा माता ने कहा, आज गोकुल में महाराज है तो मैं उस महाराज में जा रही हूँ। गौरा माता कहती है, बोले गोरा गोपियाही केवल रास रचाती है करने को दीदार होते चल पड़े तार बोले चल पड़े हैं रात में पग में घुंघरू बांध के पहले नौरत हार होके चल पड़े हैं रात में। नौलख हार बोले चल पड़े हैं रात में। अब यहाँ पर गौरा माता और शंकर जी दोनों रास में आए हैं। रास में आए चारों ओर गुजरिया झूमे बीच में नंदलाल है चारों ओर गुजरिया झूमे बीच में नंदलाल है। चारों ओर गुजरिया झूमे
चल पड़े हैं रात में। सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ये बिल्कुल सभी नृत्य करें। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मुझकी मान गया ठेला, मेरी मुझकी मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरा राम बड़ा अलबेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मुझकी मान गया ठेला। कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग। कभी राधा के संगे कभी रुक्मण के संगे। कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग। कभी राधा के संगे कभी रुक्मण के संगे। कभी रास, कभी रास रचाए अकेला, कभी रास मेरी मुट्ठी मान गया ठेला। मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मुट्ठी मान गया ठेला। मेरी मटकी को मार गया ढेला। सबसे बड़ा तेरा नाम वो कटो वाले घोड़े वाले घोड़े बना दे बेड़ा बले। पुरुषों को भी कोई मनाही नहीं है जिनको नृत्य करना आता नहीं। कभी गंगा नहाए, कभी यमुना नहाए। कभी गंगा नहाए कभी यमुना नहाए। कभी गंगा नहाए, कभी यमुना नहाए। कभी गंगा नहाए कभी यमुना नहाए। कभी सतलुज,
ऐसा हिंदुस्तान होना हमें भी सत्य के राह पर चलना चाहिए, क्योंकि देखिए आज हम कहीं पे किसी का फोन आया करे कथा में जाना है, किधर हो आप? अभी भी घर में मेकअप कर रहे हो और आपने बोल दिया बस गाड़ी में निकल गए, बोल दिया जी। अब फिर वो आपको 10 दिन बाद यही बात पूछेगा तो आपको थोड़ा बहुत सोच विचार करोगे, लेकिन वापस याद आ जाएगा। जब वो 2 महीने बाद यही बात पूछेगा तब आप भूल जाओगे, याद होगा क्या हम तो वहाँ पर मेकअप कर रहे हैं। इसीलिए सबसे भी राह पर चलना चाहिए, और वो कब होगा जब होना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान होना चुमा चुमा बेराम होना चाहिए। बाजू में कौन बैठा है, क्या हो रहा है, पर फिर भी हम सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और जब इस पंडाल से बाहर जाते हैं तब आपस में बात करते हुए जाते हैं। तो वैसे ही हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। एक दूसरे के खातिर हम भी सोचे एक दूसरे के खातिर हम भी सोचे आगे आए। खुद भी अच्छे कर्म करे और सबको सिखलाए। खुद भी अच्छे कर्म करे और संग में सबको सिखलाए। और ये कब होगा? जब हम सत्संग में आएंगे, जब दिल में ये अरमान होना चाहिए, दिल में अरमान होना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए। तो ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए। एक बार आप सभी लोग सुबह 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 मेरा ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान रामचंद्र भगवान की। और इतनी भीड़ हो जावे बाद में, शिवरात्रि के दिन तो इतनी भीड़ हो जावे। अब उन भीड़ में कोई तो महादेव जी के ऊपर ही जल चढ़ावे और कोई सामने वाले की बात ओम नमः शिवाय करके चढ़ा दे। उमर तो चावल चंदन चढ़ाओ। मैं तो जलधारा बरसता हूँ। जलधारा बरसता हूँ। नरसिंह जी की इस पूजा को देखा, ठाकुर जी प्रसन्न हुए। ठाकुर शिव राजा कर्मा को सारू गाना, कर्मा को सारू
होना चाहिए, मेरी तीव्र इच्छा है। अब शिव जी अपनी आप बीती सुनाते हैं और नरसिंह पर गौरा माता खूब सुंदर सा। गौरा माता ने कहा थे कठी जाओ तुम्हें पूछोगे जी बताओ। गौरा माता ने कहा अरे आज गोकुल में महाराज है तो मैं उस महाराज में जा रही हूँ। गौरा माता कहती है बोले गोरा गोपियाही केवल रास रचाती है, पन्नी को दीवार मोरे चल पड़े घोड़े तार घोड़े चल पड़े हैं रात में। पग में घुंघरू बांध के पहली नौलख हार भोगे चल पड़े हैं रात में। नौलख हार भोरे चल पड़े हैं रात में। अब यहाँ पर गौरा माता और शंकर जी दोनों रास में आए हैं। रास में आए गुजरिया झूमे बीच में नंदलाल है। चारों ओर गुजरिया झूमे बीच में नंदलाल है। चारों ओर गुजरिया झूमे बीच में नंदलाल है। चारों ओर गुजरिया झूमे बीच में नंदलाल है। छाई हंस अपार ढोले आ गई है रात। छाई हंस अपार ढोले चल पड़े हैं रात में। सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ये मेरी पंजाबी नृत्य करें। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, तेरी मुझकी मान गया तेरा, तेरी मुझकी मान गया तेरा। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, बड़ा अलबेला, तेरी मुझकी मान गया तेरा। तेरी मुझकी मान गया तेरा। जय हो।
कभी राधा के संग कभी लक्ष्मण के संग कभी राधा के संगे कभी लक्ष्मण के संगे कभी राधा के संग कभी लक्ष्मण के संग कभी राधा के संगे कभी लक्ष्मण के संगे कभी रात रुलाए अकेला कभी रात अकेला तेरी मुट्ठी कमाल गया तेरा मेरी मटकी को मार गया ढेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला तेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मुट्ठी कमाल गया तेरा मेरी मटकी को मार गया ढेला सबसे बड़ा तेरा नाम वो काटू वाले घोड़े वाले घोड़े बना दे मेरा मेरे पुरुषों को भी कोई बनाई नहीं है जिनको नृत्य करना आता नहीं। कभी गंगा नहाए कभी यमुना नहाए 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 कभी सरयू नहाए अकेला कभी सरयू नहाए अकेला तेरी मुट्ठी कमाल गया तेरा मेरी मुट्ठी को मार गया ढेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला तेरी मुट्ठी कमाल गया तेरा मेरी मटकी को मार गया ढेला पंछिया तो उड़ी जगा बाबा करे तेरा तो उड़ जन हवा करेंगे अकली के चैन नीचे कर बदले महाकाली ने नाइक तुझे कर बदले पंछिया किड़ा हो पंखड़ा
मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया धीरज का माता संभालने खतरी रे। आया तेरज का माता संभाल तेरे बकरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया धीरज का माता संभालने खतरी रे। आया तेरज का माता संभाल तेरे बकरी रे। Let's